हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन फिर से आपका स्वागत एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। आज हम जनरल नॉलेज के वो पार्ट को टच करेंगे जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रहा है और ये सब स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम कब क्या शुरू हुआ? टेलीविजन। तो टेलीविजन भारत में नई दिल्ली में 1959 में शुरू किया गया था। आपको बता दूं कि वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि टेलीविजन का आविष्कार 1924 में हुआ था, लेकिन भारत में आते आते 35 साल लग गए। आपको पता है कि टेलीविजन का आविष्कार एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन वेयर्ड ने 1924 में किया था, लेकिन भारत में 1924 के बाद टीवी के इतिहास में एक परिवर्तन आया। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है, उसकी सहायता से नई दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को भारत में प्रथम टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत टीवी की शुरुआत हुई थी और आकाशवाणी भवन में टीवी का पहला ऑडिटोरियम बना, जो 5वीं मंजिल पर था, और इसका उद्घाटन भारत के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये था भारत में टेलीविजन का इतिहास। अब हम आते हैं मोबाइल पे। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आज से 23 साल पहले, मतलब 23 क्या 23 5 28 साल पहले कलकत्ता में इसकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पहली मोबाइल कॉल कर तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम से बात की और ज्योति बसु ने ये कॉल कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से नई दिल्ली के संचार भवन में किया था। और आपको पता है भारत की पहली मोबाइल ऑपरेटर कौन थी? वो थी मोदी टेल्स्ट्रा, और इसकी सर्विस को मोबाइल नेट के नाम से जाना गया था और पहली मोबाइल कॉल भी इसी नेटवर्क पर की गई थी। मोदी टेल्स्ट्रा भारत के मोदी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया के टेलीकॉम कंपनी टेल्स्ट्रा का ज्वाइंट वेंचर था। यह कंपनी उन 8 कंपनियों में से एक थी जिसे देश में सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिला था। और लेकिन भारत में सामान्य लोगों तक मोबाइल को पहुंचने में बहुत समय लगा। इसकी प्रमुख वजह थी कॉल टैरिफ। शुरुआत में एक आउटगोइंग कॉल के लिए 16 रुपए प्रति मिनट रखा गया था। अब हम आते हैं बिजली। बिजली और पनबिजली दोनों में अंतर है। तो बिजली कलकत्ता में 1979 कहा गया था। इसके अलावा एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को बेंगलोर में जलाई गई। पहली बार जो बिजली की सुविधा भारत में मिली, अब का कोलकाता और का कलकत्ता में 1989 में। उसके बाद साल 1981 में दूसरी बार बिजली की व्यवस्था हुई और भारत में पहली बार पन बिजली उत्पादन जो हुआ था वो था 1897 में, और तब दार्जिलिंग नगर पालिका के सिद्रापोंग में पनबिजली केंद्र की स्थापना की गई। तो ये उस समय का समय था पनबिजली के लिए। अब आता है रेलवे। भारत में रेलवे का सफर बहुत ही ऐतिहासिक रहा। 400 यात्रियों के साथ भारत के पहले ट्रेन के सफर की शुरुआत हुई थी 1853 में मुंबई में। आज भारतीय रेलवे देश के 7,325 स्टेशन को पार करता है। भारतीय रेलवे लाइफ ऑफ द नेशन कहा जाता है। और 1832 में क्या हुआ था कि भारत में रेलवे प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। ब्रिटेन में ही रेल यात्रा प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यवसाय के लिए रेल नेटवर्क विकसित करने के लाभ को जानती थी। 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी और 1845 तक 2 कंपनी का उन्होंने गठन किया। पहली कंपनी थी ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और दूसरी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये तो प्लानिंग हुई, लेकिन अब हम बात करते हैं पहली ट्रेन की। तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी और यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको सीएसटी कहा जाता है, से थाने
के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। समय बता दूं आपको, दोपहर के 3:35 पर चली और 4:45 पर थाने पहुंची। और पहली ट्रेन में 20 बोगियां लगाई गई थी और 3 इंजनों की मदद से 400 यात्रियों के साथ ये ट्रेन चलाई गई थी। तो ये भारत का ट्रेन इतिहास था। अब हम आते हैं रेडियो पे। रेडियो बॉम्बे में 1927 कहा ही गया है कि 1927 में रेडियो बॉम्बे में चलाया गया था। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, सिर्फ रेडियो संचार का ही एक शक्तिशाली और प्रभावी साधन नहीं था, यह लाइव कमेंट्री, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में लोगों का मनोरंजन करता था। और जब 1937 में, मतलब 1927 के बाद 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम दिया गया और 1957 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। तो ये था भारत में रेडियो का इतिहास। अब आते हैं टेलीफोन। टेलीफोन 1881 में कलकत्ता में शुरू हुई। टेलीफोन की आप एक्सचेंज के बारे में जानते होंगे, जहां से कॉल्स कनेक्ट होते थे। तो 28 जनवरी 1878 को व्यापारिक स्तर पर पहला टेलीफोन एक्सचेंज अमेरिकन न्यू हेवन शहर में शुरू हुआ। और अब सोच लीजिए कि अभी और आपके बीच में मोबाइल फोन, बहुत सारे नए बच्चे जो हैं वो तो टेलीफोन सिर्फ टीवी में ही देखे होंगे। लेकिन भारत में पहला जो 80 में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड ने ये टेलीफोन को लॉन्च किया था और उन्होंने भारत के कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, जिसे अब चेन्नई का नाम दिया जाता है, और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। 28 जनवरी 1882 को कुल 93 ग्राहकों के साथ प्रथम औपचारिक टेलीफोन की सेवा की शुरुआत की गई। 1880 में दो टेलीफोन कंपनी, द ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड और एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में टेलीफोन के एक्सचेंज की स्थापना के लिए उस समय की सरकार से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उससे अनुमति मांगा। कुछ अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वो सरकार करेगी। और 1881 सरकार ने अपने जो अस्वीकृत फैसले थे उसको बदलते हुए इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को खोलने की अनुमति दी। कोलकाता के जो जिस एक्सचेंज में ये पहला टेलीफोन 1881 में लगाया गया था, उसका नाम था केंद्रीय एक्सचेंज और यह सात काउंसिल हाउस स्ट्रीट इमारत की तीसरी मंजिल पर खोला गया था। बॉम्बे में 1882 में टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। अब हम आते हैं सिनेमा। सिनेमा बॉम्बे 1896। देखिए, भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में मानी जाती है। जो भारतीय सिनेमा मतलब हिंदी फिल्म पहली थी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के, और उन्होंने 1913 से 1918 के बीच 23 फिल्मों का निर्माण किया। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा कि भारत में कब हुआ। तो 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन छपा था। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, भारतीय फिल्म और पहली फिल्म दोनों में अंतर है। तो 7 जुलाई 1896 को वॉटसन होटल में सबको मूवी देखने के लिए बुलाया गया था और वहीं पे पहली मूवी आई गई थी और उसे ही हम लोग पहली बार जाना गया कि फिल्म। और उस समय अराइवल ऑफ ए ट्रेन, ये सब जैसी मूवी पहली बार लगाई गई। तो आप दोनों के बीच का अंतर समझ लीजिए कि भारत की पहली फिल्म और भारत में पहली फिल्म। अब हम आते हैं कंप्यूटर। आपको मैं इस हमारे कंप्यूटर वाले वीडियो में करके इतिहास के बारे में पता है। भारत में पहला कंप्यूटर कब आया, इसमें कुछ विरोधाभास भी है। जब आप इसकी हिस्ट्री में जाइए तो 1956 भी है। पहला कंप्यूटर 1955 में कोलकाता में भी लगाया गया था, जिसका नाम भी था HSC-2M। भारत में 1980 तक तो गिने कंप्यूटर ही थे और 1980 के बाद भारत में कंप्यूटर का मतलब जरूरत भी बढ़ी। 1995 कंप्यूटर को केवल व्यापारिक और सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित रखा गया। उसके बाद क्रांति आई
और पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत की गई। भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सीडेट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की पुणे में स्थापना भी की। तो भारत में और कंप्यूटर के बारे में हम आपको इतिहास भी बता दिए, बॉम्बे और कोलकाता दोनों इसमें संलग्न हैं। अब आते हैं विमान। देखिए, भारत में सर्वप्रथम विमान कब चला और भारत में प्रथम विमान, इन दोनों में अंतर है। अब जब भारत में आप वायु परिवहन का प्रारंभ देखिएगा तो 1911 में हुआ था, और भारत में कमर्शियल भी देखिएगा तो वो भी वही था। कमर्शियल कब हुआ? लेकिन जब आप भारतीय वायुसेना की स्थापना के रूप में देखिएगा इसे, तो आधिकारिक रूप से 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम एयरक्राफ्ट फ्लाइट 1 अप्रैल 1933 को हुई। तो ये था। अब दोनों में सब चीज में आप अंतर समझ लीजिएगा। अगर मैं सिर्फ भारत में हवाई सेवा की बात करूं तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच जो विमान डाक सेवा के रूप में इसका परिवहन हुआ था। तो ये दोनों का है। अब आता है भारत में बस। तो जब आप भारत में बस का देखिएगा तो मुंबई का बेस्ट सेवा जो है वही उसी की बात कही जाती है। पहली मोटर बस 1926 चली थी, लेकिन स्थानीय परिवहन अगर आप कहिएगा तो 1865 से शुरू हो गई थी। तो 15 जुलाई 1926 को मुंबई में पहली बस चली थी, जिसे बेस्ट कहते हैं, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सब चीज था कि उस समय बस कहाँ चली थी, और उसी के हिसाब से हम लोग आज बस के बारे में जानते हैं। साइकिल, बॉम्बे 1890। साइकिल का आपको इतिहास भी पता है। साइकिल में तो एक चक्का से लेके लकड़ी से लेके शुरुआत हुई थी। तो साइकिल की हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो उससे साइकिल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। भारत में तो साइकिल को अंग्रेज लाए थे 1890 के दशक में। 60-70 साल जो साइकिल की खोज हुई थी, उसके बाद भारत में साइकिल आई थी। और जबकि साइकिल का आविष्कार जर्मनी में हुआ, और उसी अवधारणा के साथ साइकिल का आविष्कार फिर भारत में कही जाने लगी कि चलिए 1890 में साइकिल को अंग्रेजों ने लाया। डाक सेवा 1854 में देश का पहला डाकघर बना। और आपको बता दूं कि 2016 में भारत में जो तार प्रणाली थी खत्म हो गई। आज से 1 अप्रैल 1854 को जो डाकघर बना, उसकी स्थापना का अगर आप बोलिएगा तो सही मायने में थी 1 अक्टूबर 1854। भारत उस समय के वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाकघर की शुरुआत हुई थी। इससे पहले लॉर्ड क्लाइव ने अपने स्तर पर 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की। उसके बाद हाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में कोलकाता में एक प्रधान डाकघर बनाया। लेकिन जो पहली रेल डाक सेवा थी वो 1854 में शुरुआत हुई। तो आप सबका अंतर समझिएगा। ऐसा नहीं कि सीधे ये कि नहीं आविष्कार का हुआ। भारत ने आविष्कार नहीं किया, भारत में वो चीज लाया गया। समाचार पत्र, समाचार पत्र कलकत्ता में 1780 में कहा गया है। अब आप इस समाचार पत्र के बारे में भी कहानी जानिए। ये भारत में हिंदी में समाचार था या नहीं, इसकी बात जानिए। भारत में पहला अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र, और 1780 में बंगाल से प्रकाशित हुआ था, जो उस समय भारत की राजधानी कही जाती थी। और इसको शुरू करने का श्रेय आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस हिकी को जाता है, और उस पेपर का नाम था द बंगाल गैजेट। और अंग्रेजी वाले में इस अखबार को द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और हिकीज गैजेट के नाम से भी जाना जाता है। यह साविकली अंग्रेजी समाचार था, और इसके लेखक, संपादक और प्रकाशक सब जेम्स ऑगस्टस हिकी ही थे। क्रिकेट, भारत आज क्रिकेट के मामले में आपने आईपीएल की बारे में आप आईपीएल देख ही रहे हैं। भारत ने अभी तक टोटल मिला के 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 50-50 और एक 2020 का फर्स्ट संस्करण जो पहला वर्ल्ड कप था ने वो भी जीता था। भारत में क्रिकेट की शुरुआत, टेस्ट दर्जा जब भारत को पहली बार मिला था वो 1931 में।
1799 में क्रिकेट के क्लब के रूप में भारत में हुआ था। तो क्रिकेट के इतिहास के बारे में आपको पता है, भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा फेमस गेम में से एक है। अब जब इंडियन फुटबॉल की बात करिएगा, तो इंडियन फुटबॉल 1802 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक खेल था। 1800 से ही खेल की शुरुआत हो गई थी भारत में, और सारी टीम बनी, क्लब बनी। कलकत्ता सबसे पुराना रहा। 1889 में जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट करेंट टीम थी वो मोहन बागान थी। तो ये सब भारत में फुटबॉल की स्थापना का समय था। अब हम आते हैं भारत में आज तक हुए प्रधानमंत्री सबके कार्यकाल का। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1947 जब भारत आजाद हुआ उस दिन से 1964 तक जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। और स्वतंत्र भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत 100-200 सालों से अंग्रेजों से गुलाम था, उससे पहले मुगलों के साथ गुलामी से जंजीरों में। और जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर भारत को की अर्थव्यवस्था और अच्छाई की एकजुट रखने की शुरुआत की। क्योंकि भारत उस समय पाकिस्तान के साथ धर्म को लेकर विभाजन का दंश झेल रहा था, पाकिस्तान के द्वारा लगातार अटैक को झेल रहा था, चाइना के द्वारा लगातार भारत में अटैक को झेल रहा था। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 के बीच यादगार रहा। उनकी मृत्यु के बाद उस समय गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ दिनों के लिए 1964 में ही बनाया गया था, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या कर दी गई, या उनकी मृत्यु कैसे हुई इस पर अभी भी भारत में संशय है। अभी तक कोई भी रिपोर्ट उनकी मृत्यु को हत्या या स्वाभाविक मृत्यु के रूप में दर्शा नहीं पा रही। ताशखंड में समझौता करने गए हुए थे जहां पे उनकी मृत्यु हुई। फिर उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, और उनका कार्यकाल कुछ दिनों के लिए 1966 में रहा। इसके बाद भारत की लेडी आयरन कहे जाने वाली और भारत की सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक रही श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने कार्यकाल, पहले कार्यकाल 1966 से 1977 में भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ाई में बांग्लादेश को, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, उसको विभाजित करवा के और बांग्लादेश से राज्य देश की रचना करवाई। उनके हटने के बाद, देखिए उनके हटने के पीछे एक कारण था, वो था इमरजेंसी, आपातकाल, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के लिए एक काला पन्ना था। उनके द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के कारण मोरारजी देसाई जी को 1977 से 1989 2 साल के लिए प्रधानमंत्री पद दिया गया। फिर चौधरी चरण सिंह, किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब जो जाट बेल्ट कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, वहां से वो आए हैं। आज उनके पुत्र भी नहीं रहे, और चौधरी चरण सिंह के 1989 से 1980 तक उन्होंने अपना कार्य। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी रिटर्न हुई, मतलब जो द रिटर्न कहा जाता था, कि इंदिरा गांधी वापस आई चुनाव जीत के, और बहुत बड़े बहुमत के साथ 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाला। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई 1984 में। उनकी हत्याओं में एक प्रमुख कारण रहा, भारत में पंजाब में भिंडरावाला, जो एक बहुत बड़े टेररिस्ट के रूप में उभरे थे, उनकी उन्होंने सफाया करवा दिया था, और स्वर्ण मंदिर पर हुए अटैक का बदला उनके द्वारा लिया गया। उनकी कम्युनिटी के कुछ लोगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, उनके बॉडीगार्ड ने भारत की महान प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री 1984 से 1989। राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई, लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद वीपी सिंह 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद चंद्रशेखर, बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर, बागी बलिया
जिसे कहा जाता है उस राज्य जिले को, और वो भारत के सबसे तेज तर्रार अच्छे वक्ता के रूप में कहे गए। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इस समय जनता दल करके एक गठन हुआ था पार्टी का। पीवी नरसिम्हा राव, फिर से कांग्रेस ने वापसी की, और पहली बार पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और पीवी नरसिम्हा राव को भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे बड़ा जनक माना जाता है, क्योंकि 1990 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था, तो भारत ने अपनी पहचान दुनिया में बनाने की शुरुआत उसी समय से कर दी थी। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल बहुत यादगार रहा। पीवी नरसिम्हा राव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी, पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए आई और बहुमत से चूक गई, और सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पे रहे अटल बिहारी वाजपेयी। और 1996 के बाद फिर से जनता पार्टी और एक मिक्स कोलिशन का सरकार बना, जिसकी अगुवाई एच डी देवगौड़ा, कर्नाटक के रहने वाले हरदन अल्ली देवगौड़ा जी 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर से इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस समय भारत में अस्थिरता का माहौल इसलिए क्योंकि किसी एक पार्टी को अच्छी तरीके से बहुमत नहीं थी। कांग्रेस का बहुमत नहीं रहने के कारण फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में प्रधानमंत्री पद की कार्यभार संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी एक मशहूर कवि, एक कुशल वक्ता और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी कहे जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी रूप में नहीं माना, और उनके साथ किसी के साथ उन्हें गिला शिकवा नहीं रहता था। भारत में कृषि क्रांति और प्रधानमंत्री योजनाओं के जनक कहे जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इंडिया साइनिंग का उस समय नारा देती हुई चुनाव हारी थी, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, वापसी की उन्होंने, और उस समय दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में एक प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक उनका कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में मनरेगा, आधार कार्ड जैसी महत्वपूर्ण चीजें आई। 2014 में भारत में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीट लाते हुए नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त होने का मौका दिया। और 2014 के बाद फिर से 2019 में हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से इस पद पे काबिज हुए, और अगले साल चुनाव है 2024 में। तो अभी उनका 9वां साल चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत में विदेशी संबंध, पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर में धारा 370 हटाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण संवाद भी कहा जाएगा। उन्होंने दुनिया के सामने भारत का परचम लहराया है। भारत अर्थव्यवस्था के रूप में भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये सब भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल था। 18वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ऐसे आप देखिएगा तो उस समय बहुत सारे प्रधानमंत्री रिपीट भी हुए हैं, तो दो जैसे गुलजारी लाल नंदा जी, ये सब। तो उस समय अगर आप नंबरिंग पे देखिएगा तो 18वां नंबर है। और इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको रोचक रोचक तथ्य और नई नई जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे सदैव। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हमें प्यार बरसाते रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो।